उदयपुर जिले की बड़गांव पंचायत से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत भूताला। भूताला में लोगों के सामने पानी की एक बहुत बड़ी विकट समस्या हुआ करती थी। इस समस्या को मोहन सिंह जी राजपूत ने पंचायती चुनाव मैदान में हुंकार भरी। उससे पहले इस तालाब की दुर्दशा को उनसे देखा नहीं गया और उनके मन में विचार आया कि सरपंच का चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम इस तालाब को एक मॉडल तालाब का रूप देकर ग्राम पंचायत भूताला की जनता के सामने पानी की समस्या को समाप्त करना है। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ सरपंच प्रत्यक्ष के रूप में जनता से उन्होंने आशीर्वाद मांगा। और यदि जनता मुझे आशीर्वाद देती है और मैं इस चुनावी समर में विजयी होता हूं, तो इस ग्राम पंचायत भूताला के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ऐसा वादा उन्होंने भूताला की जनता से किया। ग्राम पंचायत भूताला की जनता के आशीर्वाद से श्री मोहन सिंह जी राजपूत ने चुनावी मैदान में विजय प्राप्त की और सरपंच बनते ही भूताला ग्राम पंचायत के क्षेत्र के लोगों के सामने पानी की विकट समस्याओं के समाधान के लिए एवं तालाब की दुर्दशा को सुधारने हेतु एक प्रस्ताव तैयार कर मॉडल तालाब विकास कार्य स्वीकृत करवाने का एक सराहनीय कार्य किया। इस हेतु महात्मा गांधी नरेगा कन्वर्जेंस योजना के अंतर्गत मॉडल तालाब विकास कार्य स्वीकृत करवाया गया। इस तालाब में पड़ी गंदगी को दूर करने एवं शुद्ध जल के एकत्रीकरण हेतु तालाब का गहरीकरण, गाद निकासी, चारों तरफ वॉल निर्माण, घाट निर्माण आदि सराहनीय कार्य करवाया गया। इस कार्य के साथ साथ इस तालाब पर एक छोटा सा बगीचा भी विकसित करवाया गया। इसके सामने मेन रोड की तरफ गुमटियों का निर्माण भी करवाया गया, जिससे तालाब का सौंदर्य देखते ही बन पड़ता है। मॉडल तालाब के गहरीकरण, गाद निकासी से इस मॉडल तालाब में पानी की भराव क्षमता भी बढ़ गई है और जो पूर्व में पानी का रिसाव होता था वह भी रुक गया है। फलस्वरूप अब आसपास की कुओं में भी धीरे धीरे जल स्तर बढ़ने लगा है। अब लोगों को कृषि कार्य करने में आसानी होने लगी है, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ी है एवं किसानों का आर्थिक जीवन स्तर सुधरने लगा है। इनके कृषि कार्यों को करने में भी पानी की बड़ी विकट समस्या हुआ करती थी, उसका सफलतापूर्वक समाधान हुआ है। इस मॉडल तालाब पर गार्डन के निर्माण हो जाने से अब सुबह सुबह लोग यहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए आने लगे हैं। सरपंच साहब मोहन सिंह जी राजपूत के अथक प्रयासों से इस तालाब को एक पर्यटक स्थल का रूप देकर क्षेत्र में ग्राम पंचायत भूताला का नाम एक अलग छटा में दिखाई देने लगा है। साथ ही इस तालाब के सौंदर्यकरण के अंतर्गत इस मॉडल तालाब के बीच में एक टापू बनवाकर आई लव भूताला लिखवाया गया है, जिससे इस तालाब की छटा और भी मनोरम दिखाई पड़ने लगी है। इसके साथ साथ मोहन सिंह जी राजपूत ने लोगों को के घूमने के लिए यहाँ पर जल क्रीड़ा हेतु बोटिंग कार्य भी प्रारंभ करवाया है, जिससे लोग नाव में बैठकर इस पूरे तालाब के चारों ओर आसानी से भ्रमण कर रहे हैं। इससे यहाँ के लोग, बच्चे, बूढ़े सभी ग्रामीण काफी खुश नजर आने लगे हैं और ग्राम पंचायत भूताला के सरपंच साहब मोहन सिंह जी राजपूत को अपना भरपूर आशीर्वाद देने लगे हैं। यहाँ के हर एक गली मोहल्ले में आजकल मोहन सिंह जी राजपूत द्वारा करवाए जा रहे कार्यों की काफी चर्चा होने लगी है और यह सभी प्रकार के विकास कार्य अब तो चाय पर चर्चा का विषय बनने लगे हैं। इससे यहाँ के आसपास के हर एक ग्रामीण के मन में मोहन सिंह जी राजपूत के प्रति काफी विश्वास जागृत हुआ है और मोहन सिंह जी राजपूत को अपने सरपंच कार्यकाल में ऐसे और भी कई विकास के कार्य करवाने के लिए यहाँ की जनता अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान करने लगी है। सरपंच मोहन सिंह जी के विकास कार्य दूसरों को भी विकास करने का रास्ता दिखाती है।
मेरा नाम प्रवीण पलीवाल है और ये गांव भूताला है। भूताला का हमारे सबसे सौंदर्य ये तालाब है। भूताला की शान है हमारी। सबसे अच्छा भूताला में यह तालाब का नज़ारा सबसे अच्छा देखने का है। तो भूताला में हमारे सरपंच साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे इस साल बहुत अच्छा विकास हुआ है। हमारे चारों तरफ सौंदर्य हुआ है और सबसे अच्छा ये बगीचा तालाब का चारों तरफ बहुत अच्छा काम हुआ है। सबसे ज़्यादा हमारे तालाब के सौंदर्य पे छतरियों का सबसे अच्छा काम हुआ है। और यहाँ भूताला में यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो गणेश जी का स्थान है घाटा, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पर्यटन का स्थान हुआ है। वहाँ पे बहुत अच्छा स्थान बना है जहाँ महाराणा प्रताप की वहाँ पे स्मृति लगेगी। तो हमारे वहाँ सरपंच साहब ने इस साल बहुत अच्छा मतलब विकास किया है। मैं वेणीराम गमेती वार्ड 5 वार्ड नंबर 7 के रहने वाला हूँ कि हमारे भूताला में जो भी विकास हुआ अभी तक तो बहुत शानदार हुआ, किसी कहने के लायक ही नहीं रखा सरपंच साहब ने। और हर हमारे भूताला में, हर बागल में, हर भिलवाड़ा में जो भी समस्या ही थी दूर करवाई। पानी की थी वो भी सरपंच साहब ने दूर करवाई और जो फल पौधे वो भी बहुत बढ़िया करवाए घाटा में। और यहाँ पे तालाब का निर्माण बहुत अच्छा करवाया था। पहले वो पाल टूट रही थी, सरपंच साहब ने कहीं से कहीं दौड़ भाग के करके बहुत अच्छी करवाई। इधर से इसके साइड भी करवाई, जो रामदेव बाबा है उधर की तालाब दड़ चुकी थी वो भी अच्छी करवाई। और फिर भी हमारे सामने दिख रही है ये पाल, वो भी बहुत अच्छी करवाई थी। वहाँ पे बहुत गंदगी होती थी, उस समय भी 4 बार कटवा के बहुत बढ़िया करवाई थी। अभी हमारे भूताला में कोई चीज़ की अभी तक तो कमी नहीं है। मैं भी वार्ड 5 हूँ अभी वर्तमान में। और हमारे मोहन सिंह जी सरपंच साहब है, ऐसा बंदा तो हम हर टाइम में चाहिए हमको कि ऐसा काम कहीं मैंने भी नहीं देखा था कि जो मैं भी खुद वार्ड 5 बनाऊँ, पहली बार ऐसा काम मैं देख रहा हूँ। मैंने कहीं पहली बार ऐसा काम भी नहीं देखा था
कि हमारे देखो ये पूरी हरियाली, वहाँ हरियाली, ये सामने भी अभी तक तो काम चालू है इनका पंचायत का। देखो बस स्टैंड पे कैमरा वैमरा, और देखो हमारे बीच तालाब के बीच के अंदर अभी तक कोई सरपंच बना, तालाब के अंदर किसी ने लाइट नहीं लगवाई। हमारे सरपंच साहब बनते मोहन सिंह जी ने बनते तालाब में लाइट चालू करवा दी। और जो भी समस्या थी, फर्स्ट समस्या ये थी कि हमारे भूताला के अंदर गली गली में कोई सुविधा नहीं थी, तो सरपंच साहब ने मिलकर लाइटों की सुविधा बहुत बढ़िया करवाई, क्योंकि हमारे को जाने वाने में कोई तकलीफ नहीं रहती है। लाइट वाइट की व्यवस्था बहुत गई, ऐसा सरपंच को तो हमारे को चाहिए ही चाहिए। और तालाब और घाटे में देख लो आप जाके, घाटे में बहुत शानदार बनवाया, वहाँ पर पौधे लगवाए, आम, चापल, नींबू, ये पेड़ बहुत सारे लगवाए। गोड़वा देख लो आप, यहाँ पे बाजू वो क्या पता है, खोखरे का बिलवाड़ा, पानी की समस्या थी तो वहाँ बोरिंग करवाई। और वाड़िया का बिलवाड़ा, कई दिन वहाँ पे कोई सरपंच ऐसे कोई काम नहीं करवाया था। आज 4 व्हीलर गाड़ी लेके वो जा रहे, वो लोग बाकी भी इतने खुश है घास से ज़्यादा। सरपंच साहब को शाबाशी दे रहे हैं हम लोग, हमारा काम बहुत अच्छा हुआ और जा रहे आ रहे हम बहुत बढ़िया। मेरी उम्र है 30 साल, उससे मैंने ऐसा कोई सरपंच नहीं देखा गांव में ऐसी मतलब व्यवस्था बैठा हुए। इस सरपंच साहब को आने के बाद बहुत बढ़िया व्यवस्था बैठी है हमारे, और मैं पहली बार ऐसा सरपंच देख रहा हूँ, हमारे बहुत बढ़िया व्यवस्था बैठी है। और ये पूरा भूताला में कुछ नहीं था, ऐसा तो कोई नहीं था, सरपंच साहब ने मिलकर बहुत बढ़िया किया। और हम सरपंच साहब के साथ हैं और बहुत बढ़िया काम करवाया। नमस्कार, मेरा नाम मोहन सिंह राजपूत, ग्राम पंचायत भूताला पंचायत समिति बड़गांव, जिला उदयपुर का वर्तमान सरपंच पद पर कार्यरत हूं। मैंने विगत वर्ष 2020 में सरपंच पद के लिए नामांकन भरा एवं ग्रामवासियों के आशीर्वाद से मैं विजयी हुआ और सरपंच पद पर कार्यरत हूं। मैंने विगत चुनाव लड़ने के बाद में मेरा एक ही लक्ष्य था कि गांव का अच्छा विकास हो, स्कूलों का अच्छा विकास हो, संसाधन, भौतिक संसाधन की जहां पर कमी है वो सभी संसाधन की कमी पूरी की जाए। जहां पानी की समस्या है, पानी की समस्या पूरी की जाए। जहां रोडों की समस्या है, रोडों की समस्या पूरी की जाए। एवं जहां गांव के अंदर हर चौराहे पर जो सामुदायिक शौचालय की कमी हो, किसी भी प्रकार की जो गांव के अंदर जो कमी हो, एक लक्ष्य लेके मैंने ये काम प्रारंभ किया। मैं विगत 3 वर्षों से कार्य कर रहा हूं, मगर एक कोरोना महामारी की वजह से विगत 1 वर्ष में कोई कार्य नहीं हो पाया, मगर पिछले 1.5 वर्ष से मैं कार्य में निरंतर कार्य कर रहा हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अपन जिस जगह पे अपन यहाँ पर बैठे हैं, इस जगह की ऐसी दुर्दशा थी कि पूरा गांव का कचरा इस तालाब के अंदर डाला जाता था।
मगर हमने सभी ने मिलकर एक बेड़ा उठाया कि अपने गांव को एक स्वच्छ गांव बनाना है, हरियाला गांव बनाना है। तो हमने एक बेड़ा उठाया और उसी के अनुसार हमने कार्य प्रारंभ किए। यहाँ आप जो देख रहे हैं, अपन जहाँ पर बैठे हैं, इस जगह पर पूरी गांव की गंदगी हुआ करती थी। ठीक सामने आप देख रहे हैं, ये बंजारा तालाब की पाल है। इस पाल के पीछे की साइड में पूरी गंदगी थी। उन सभी गंदगी को ख़त्म करने के लिए हमने जो कार्य किया, एक मॉडल तालाब के नाम से एक कार्य स्वीकृत किया। उस कार्य में हमने पूरा एक गार्डन डेवलपमेंट करा है और तालाब को गहरा करवाया। उसमें तालाब की एक भराव क्षमता बढ़ी एवं पीछे जो तालाब में जो एक सीपेजिंग जो लीकेज था, ये कार्य करने से वो तालाब का जो रिसाव था वो रिसाव बंद हुआ एवं भराव क्षमता इस तालाब की बढ़ी। जैसे कि आप पंचायत के सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पूरा एक गंदगी का आभा लगा हुआ था। तो हमने ये पूरा डेवलपमेंट करके इसको हरियाला पंचायत बनाने की एक कोशिश की है। ठीक पंचायत के पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं कि एक प्राथमिक विद्यालय, भूतला एक प्राथमिक विद्यालय था। उसके चारों तरफ पूरे झाड़ थे, पूरी गंदगी थी। उस गंदगी को ख़त्म करने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया। तो उस पूरे पहाड़ी की कटिंग करके हमने स्टेप बाय स्टेप उसमें बेंच टाइप लिया एवं ऊपर एक अच्छा सा खेल मैदान विकसित किया, ताकि वहाँ पर जो बच्चों के खेलने का जो अभाव है, जहाँ बच्चे शारीरिक तरह से विकास जो उनका नहीं हो पाता है, तो बच्चे खेलने से उनके शारीरिक विकास है, मानसिक विकास जो होता है, तो हमने उसका एक खेल मैदान का डेवलपमेंट करा एवं ऊपर अच्छा एक खेल मैदान भी बनाया है एवं बाग बगीचा भी बनाया है, ताकि बच्चे उसमें खेल सके एवं बाकी का समय खेल कूद करके अपना समय व्यतीत कर सके। ठीक आप तालाब के बीच में जो आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा टापू है, उसमें भी हमारा एक लक्ष्य था कि ये तालाब जब भर जाता है, यहाँ एक पर्यटक स्थल है और लोगों का एक आवागमन बढ़े, पर्यटक स्थल बढ़े और गांव की एक रोजगार मिले, सभी लोगों को एक रोजगार मिले। तो हमने बीच में भी एक मिशन ये उठाया कि अमृत सरोवर के अंदर हमने इस कार्य को स्वीकृत कराया एवं बीच में जो आप देख रहे हैं वहाँ पर हमने पूरी एक इलेक्ट्रिक लाइन ले जाकर के वहाँ एक बोर्ड भी लगवाया है, जैसे आई लव यू भूतला हमने एक बोर्ड लगवाया है, ताकि आने वाले लोगों को एक लुभान्वित हो एवं बीच में ये पूरा एक उद्यान डेवलपमेंट होगा, जिससे वहाँ पर आप जा कर के एक प्राकृतिक सौंदर्य का एक आनंद आप उठा सकें। जैसे हमारे गांव में बहुत सी जगह ऐसे थी जो पिछले आज़ादी के टाइम से अभी तक उन गांवों में, उन फलों में जाने के लिए जो रोड की जो समस्या थी, जैसे आप हीरावतों की बागल से गोडो का बिलवड़ा पलोदड़ा एक बील बस्ती है, वहाँ पूरी बील बस्ती थी। वहाँ उन लोगों की ये समस्या थी कि वहाँ पर कोई भी अगर व्यक्ति बीमार होता तो बारिश के टाइम में उनको 2 किलोमीटर तक पैदल 4 पाई के अंदर डाल करके और मुख्य सड़क तक लाना पड़ता था। पीने की पानी की इतनी समस्या थी, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर कुएं से पानी लाना पड़ता था। मगर वहाँ पर जाने के लिए कोई व्हीकल की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ कोई 4 व्हीलर नहीं जा सकता था, कोई हैंडपम्प की गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। अभी हमने महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत उस कार्य को स्वीकृत कराया एवं पूरी पहाड़ की कटिंग करके उनके गांव तक, उनके घरों के अंदर पूरी रोड अपन ने पहुँचवाई एवं जहाँ वो उनकी पानी की जो समस्या थी, तो वहाँ पर अपन ने एक उनके मोटर लगवा के पानी की व्यवस्था का निराकरण कराया। इसी तरह जैसे आप पाचावतों की बागल से एक वाडिया का बिलवड़ा है, वहाँ भी एक आबादी क्षेत्र है और वहाँ आदिवासी बहुजन लोग रहते हैं। उनके भी वहाँ पर जाने की रोड की इतनी समस्या थी कि आदमी वहाँ पर पैदल जाना दुश्वार था। वहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता तो उनको 3 किलोमीटर तक 4 पाई के अंदर डाल करके उनको लाना पड़ता था। उन लोगों को वास्तविक जो आज़ादी के समय से आज दिन तक उनको कोई किसी प्रकार की जो सुविधा नहीं मिली, वो लोग आज भी उनको गुलाम की स्थिति में समझते थे। तो उन लोगों के भी आज रोड का कार्य हुआ, वहाँ तक जाने आपको 4 पहिया वाहन आज की तारीख में आप आराम से ले जा सकते हैं। बीच में जो नाले थे, नाले में अपन ने पुलिया निर्माण का कार्य करवाया एवं सभी गांव के अंदर, सभी फलों के अंदर हमने रोड लाइट की जो एक समस्या थी, हमने सभी गांव ढाणी मोहल्लों के अंदर हर जगह पे अपन ने रोड लाइट की व्यवस्था कराई। सभी मुख्य चौराहे पर हमने कैमरे की व्यवस्था की है
पंचायत परिसर में हमने कैमरों की व्यवस्था की। जैसे आज की तारीख में बहुत सी समस्या ऐसी होती है कि जो लोग चोरी करके जो भागते हैं, तो ये एक सुरक्षा की दृष्टि से हमने सभी मुख्य चौराहे पर हमने कैमरे की भी व्यवस्था कराई है। सभी जगह पानी की समस्या है तो नल पाइपलाइन भी डलवाई है। जहाँ सीसी रोड की आवश्यकता थी, हम लोगों ने पूरी ग्राम पंचायत ने मिलकर के सीसी रोडें भी बनवाई है। सुथानों के बगल में सीसी रोड बनी है, पांचावतों के बगल में सीसी रोड बना है, सामावतों के बगल में बनी है, पिलानों के बगल के अंदर सीसी रोड बनाए हैं। और बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ अभी जैसे विगत बारिश के टाइम में एक सुथानों के बगल में एक वर्धीचंद जी कुमार की पत्नी की मृत्यु हुई थी। उस दिन बारिश इतनी ज़बरदस्त थी कि घर से बाहर निकलना मुश्किल था, मगर उस स्थिति में उनके वहाँ पर जो शमशान का जो रोड है वो उनको आज भी जैसे 100 साल पुरानी सदियों में जीते हो वैसे उनकी स्थिति थी। आज भी वहाँ पर शमशान घाट तक जाने के लिए उनके पास में कोई रास्ता नहीं था। कमर जितने पानी, बहते पानी के अंदर उन्होंने उस लाश को शमशान घाट तक पहुँचाया। तो लोगों की आज भी वो जो समस्या 75 साल 100 साल पहले थी वैसी की वैसी समस्या आज भी लोग महसूस कर रहे हैं। मगर हमने अभी महानरेगा अंतर्गत योजना के अंतर्गत उस कार्य को भी स्वीकृत कराए हैं। पांचौतों की बगल वाडिया वाली रोड थी, उन लोगों भी आज़ादी के बाद में आज वास्तविक आज़ादी वो महसूस कर रहे हैं। ये कार्य होने के बाद में वहाँ के लोग सभी आज आज़ादी हुई हो ऐसा महसूस कर रहे हैं। वाडिया का बिलवाड़ा रोड, पलोदड़ा रोड पे भी वो लोगों को भी ये स्थिति थी। 50 साल तक वो लोग रोड के लिए संघर्ष करते रहे मगर रोड का कार्य नहीं हुआ। मगर अभी वर्तमान स्थिति में उनके वहाँ पर 4 पहिया गाड़ी जा सकती है, ऐसी स्थिति उनकी बनी हुई है। सभी लोग कार्य से खुशहाल है, खुश हैं। और मेरा यही प्रयत्न रहेगा कि मेरा विगत जो साल 1.5 साल जो भी बाकी है, सभी गांव के अंदर सभी फलों के अंदर जो कार्य अपूर्ण है उनको पूर्ण कराने की मैं कोशिश करूंगा ताकि पूरा गांव का विकास हो। नरेगा योजना के अंतर्गत जो कार्य हुए उसमें सभी गांव वासियों को भी रोजगार मिला है एवं गांव की पूरा एक विकास हुआ है और आगे भी इसी तरह के काम होते रहे। ये सभी का कार्य का श्रेय जिला परिषद की टीम को जाता है, पंचायत समिति की टीम को जाता है एवं ग्राम पंचायत के सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जो कड़ी मेहनत करके इस गांव को इस मुकाम तक जो पहुंचा है उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
हुआ भूताला से हूँ। पहले इस गांव की बहुत ख़राब स्थिति थी। यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पहले पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे, ख़राब गंदगी भी थी यहाँ पे। अब गार्डन बन गया है, बहुत अच्छा है और पेंटिंग वेंटिंग बन गई है। लोग गंदगी करते थे यहाँ पे, घरों की गंदगी यहाँ पे ला के डालते थे। अब तो गार्डन बन गया यहाँ पे अच्छा। पहले मच्छर भी बहुत होते थे यहाँ पे, साफ़ सुथरा हो गया गार्डन बनने से। और पर्यटक भी आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, माल वाल सब अच्छी है। शाम का समय मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया वॉकिंग पे, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ की।